शेयर। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, 2024 लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेगा। लोकतंत्र एवं संविधान को तानाशाही से बचाने का शायद ये आखिरी मौका होगा। हम भारत के लोग साथ मिलकर नफरत, लूट, बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। हाथ बदलेगा हालात, ये लिख रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हाथ बदलेगा भारत, हाथ बदलेगा हालात। तो सीधे सीधे निशाने पर मोदी सरकार को लेते हुए, और देखिए जिस तरीके से इस पोस्ट के जरिए भी करारा प्रहार मोदी सरकार पर किया है, खासतौर से लोकतंत्र और संविधान को तानाशाही से बचाने का शायद ये आखिरी मौका है, ये कहते हुए मुझे लगता है जरा एक बार जल्दी से लेकर चलते हैं आपको खास मेहमानों के पास। कांग्रेस की तरफ से अभय जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से ये जानते हैं कि ठीक है, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर रहे हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आखिरी मौका उनको क्यों लग रहा है? ये लोगों को कहीं डराने का काम तो नहीं कर रहे हैं कि संविधान, लोकतंत्र को बचाने के लिए तानाशाही से ये आखिरी मौका होगा? इसका मतलब क्या है? देखिए, ये बात हम लगातार कह रहे थे और इसकी पुष्टि उस बात से हुई जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम सामने आया, जिसमें फ्यूचर गेमिंग हो, मेगा इंजीनियरिंग हो, क्विक सप्लाई हो, ऐसी सारी कंपनियां आप सोचिए जिनका कारोबार नहीं है उनसे कई गुना, 100 गुना अधिक चंदा दिया गया। और छापे ईडी सीबीआई के पड़ने के 5-5, 7-7 दिन बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इससे ये बात साफ हो गई कि ये संस्थाओं के माध्यम से उगाई का एक तो खेल चला रहे हैं। दूसरा, आप देखिए अभी बीआरएस के जो नेता हैं उनकी बेटी को शराब के स्कैम में पकड़ा, लेकिन अंतिम समय तक कोशिश करते रहे कि गठबंधन हो जाए। 50 दिन बाद जेल से छूट के आए, चंद्रबाबू से वहां गठबंधन कर दिया। उड़ीसा में जाते तो अमित शाह साहब भाषण देते हैं, वो कहते हैं कि ये जो माइनिंग का स्कैम है, जो चिटफंड का घोटाला है, पूरी बीजेडी जेल में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाता है कि ईडी सीबीआई जांच अपने हाथ में लेती है और जांच को ढीला कर देती है। ये क्या दर्शाता है? इनका डेस्पिरेशन कि जो टीवी में माहौल बनाया जा रहा है वैसा माहौल जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। छोटे छोटे दलों के शरण में चरण वंदना करने का अर्थ क्या है भारतीय जनता पार्टी का? कि वो बहुमत से बहुत दूर है। तो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे समूचा दक्षिण भारत हो, भारतीय जनता पार्टी जान गई कि बहुमत से दूर है और बहुमत से दूर होंगे तो जितना बड़ा गठबंधन ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब बिखर जाएगा। ठीक है, जेडीयू वापिस इंडिया के दल में आएगा, मायावती जी आएंगे, जीतन राम मांझी से लेकर संजय निषाद, जितने दल हैं, ये इंडिया के गठबंधन 400 के पार होगा, याद रखिएगा। ठीक है सर, आपने वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात की है ना, मुझे लगता है पहले उसी पर जवाब देते हैं। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस लगातार घेराबंदी बीजेपी की, मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये कहकर कर रही है कि साहब चंदे का नाम दरअसल किया मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार का काम। प्रेम शुक्ला, देखिए, भ्रष्टाचारी हर किसी को भ्रष्टाचारी समझता है, और जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहे, जिनकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्षा, 420 की केस में बेल पर है, जिनके पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी 420 की केस में बेल पर है, जिनकी पार्टी जो है वो बाकायदा हवाला ट्रेड करते हुए उस पर चार्ज लगा हुआ है, उसको तो यही सब लगेगा। और आप कृपा करके समझ लीजिए, 20,000 करोड़ रुपए के जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें से 303 सीट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ रुपए की राशि आती है। शेष बचे 240 जो सीटें हैं, उन 240 सीटों वाले लोगों को 14,000 करोड़ रुपए जाते हैं। तो आप ये 14,000 करोड़ रुपए पाने वालों में कांग्रेस भी, जिसके पास मुश्किल से 52 सीटें हैं, 52 सीटें पाने वालों को इतना अधिक चंदा किसको किसको ब्लैकमेल किया है भाई, जरा बताइएगा। और जीप घोटाले से लेकर 2G, 3G, 4G, जीजा जी, आपका तो घोटालों का ही इतिहास रहा है। नेहरू जी के जमाने में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, जो इसके साए में भी खड़ा हो जाएगा वह भी जलकर खाक हो जाएगा। ये आरोप था। और तानाशाही की आप बात करते हैं मित्र, तानाशाही की दशा ये थी कि कांग्रेस के श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 1958 में पहली बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया गया। उनके दामाद ने, उनकी बेटी जो उस समय इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई थी, कांग्रेस का कम्युनिस्ट सरकार केरल की गिराए जाने के कारण अपनी पत्नी को हिटलर कहा था। ये मेरा आरोप नहीं था। उसके बाद आपने 90 से अधिक सरकारें गिराई। हमारी 6 वर्ष की सरकार जो है आदरणीय अटल जी की चली,
10 वर्ष की सरकार आदरणीय मोदी जी की चली, 16 वर्षों में एक सरकार को अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके गिराने का काम नहीं किया। आपातकाल आपने लादा था, हजारों हजार निर्दोष राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को जेल में इसलिए ठूंसा गया था ताकि श्रीमती इंदिरा गांधी का जो चिरंजीव थे उनको किसी तरह जो है सत्ता का अभिषेक उनको कराया जा सके और उनको जो है आकंठ भ्रष्टाचार करने की छूट दी जा सके। ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेना है। का आपको याद है ना? ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है और जब ब्रेक पर से लौटेंगे तो अभय सर, ये लोकतंत्र और संविधान तानाशाही से बचाने का आखिरी मौका, ऐसा नहीं लगता आपको कि नैरेटिव बार बार विपक्ष दोहराता है, अब इसमें भी उतना दम नजर नहीं आता है? मतलब पहली बार तो कांग्रेस की तरफ से ये बात कही नहीं जा रही है, उससे पहले 19 लोकसभा चुनाव तब भी इस तरीके की बातें सुनने के लिए मिलती थी। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोदी सरकार की घेराबंदी की कोशिश की जा रही है, तो जिस बात का जिक्र अभी प्रेम शुक्ला कर रहे थे, एक उंगली जब आप मोदी सरकार या बीजेपी की तरफ उठाते हैं तो बाकी की उंगलियां तो आपकी तरफ भी होती है ना सर। एक ऐसा हमाम क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला नहीं है जहां कोई पर्दा नजर नहीं आता और इसमें सभी राजनीतिक दल इक्वली कटघरे में खड़ा नजर आते हैं? फिर मोदी सरकार की घेराबंदी इस पर कैसे करेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।